ये मेरे लिए ना कंटेंट था, ना कभी कंटेंट है, ना कभी कंटेंट रहेगा। ये मेरे लिए एक दर्द है और दर्द ही रहेगा जब तक इसमें एक जीत नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अब चीज़ें हो चुकी हैं। राजवीर भाई के केस के लिए पेपर्स तैयार हो चुके हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, ज़रूरी है बताना कि कल को शायद सपना या उनके घर वाले कोई भी इस बात का ऑब्जेक्शन ना करे कि मतलब ये मुझे नहीं बताया। सपना को मैंने मैसेज कर दिया है, बहुत जल्दी मैं मिल रही हूँ। सपना आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी अलका वो काम करके ही आएगी। बहुत जल्दी ही आप लोग को खबर मैं दूंगी, चाहे आर होगा या पार होगा। इस बार राजवीर का केस जो इतने दिन से दबा था, उस पर सपना उठी हिम्मत करके, लेकिन घर वालों ने साथ नहीं दिया और तो और उसके ऊपर कई तरह के लांछन लगने लगे। देखिए, सबके बस की बात नहीं होती है कि इंसान लड़ ले, गाली खा ले, क्योंकि सबके पीछे परिवार है। अब सोचिए, सपना का ही पति है, सपना का ही परिवार है, लेकिन वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत बची ही नहीं। क्या लड़ेगी या अपने बच्चों को संभालेगी। तो आज है नवरात्रि का दिन और नवरात्रि के दिन से ही मैंने इस बात के लिए शुरुआत की है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग को बता दूं। और पहली बात तो जो लोग भी कहते हैं ना राजवीर व्यूज के लिए था, उसके में कभी कुछ नहीं था, तो राजवीर का केस मेरे लिए, बहुत से लोग का कहना था कि ये टॉपिक है व्यूज के लिए किया गया था। देखिए, व्यूज के लिए करने वाला इंसान ना करीबन 6-7 महीने तक गालियां नहीं खाता है। वो व्यूज का मतलब, मुझे लोगों की बातें समझ में नहीं आती हैं कि अगर सपना का सपोर्ट उस टाइम पे उसके हिसाब से, सपने के सपोर्ट में तो मैं पहले भी थी, आज भी थी, तरीका मेरा पहले जो था वही आज भी है। लेकिन अगर उस टाइम पे मैं सपना के लिए उस तरीके से बोलती, आज मैं सोचती हूँ कि आज वही लोग सपना के अगेंस्ट में है जो सपना के ऊपर दया खाते थे। एंड जिस टाइम पे एक्चुअल में उसको नीड है सबके सपोर्ट की, वहां पे सपना को दुश्मन बना लिया गया है। सपना हार गई, कितनी उम्र है उसकी वो नहीं देख पाई। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ कि वो सेफ्टी के लिए बताना बहुत जरूरी है। मेरे जाने का दिन तय हो चुका है, मेरे जाने का रास्ता फिक्स हो चुका है, कहाँ जाना है ये भी फिक्स हो चुका है। राजवीर के केस में डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं जो मुझे देने हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे कोई कंटेंट बना के कोई टॉपिक पे बहस करे, लाइव करे, जो करना है करे, मेरा जो काम है मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी को इतनी तवज्जो नहीं देती कि मैं किसी को अपने चैनल पे जगह दूं। तो सपना के लिए, सपना को भी मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है, कई बार कर दिया है। सपना को भी मैंने इत्तला कर दिया है कि मैं आ रही हूं, और बस चीजें हैं जो कि बहुत जल्दी आप लोग के सामने होंगी। इस बार जो केस होगा वो आर होगा या तो पार होगा, क्योंकि कहते हैं ना नवरात्रि का पहला दिन है और माँ जो है ना, माँ दुर्गे, उसके हर रूप हैं। एक औरत के साथ जितना यहाँ पर जिसको लगता है ना कि सपना की फैमिली ने, सपना के भाई ने किया, सपना की माँ ने कराया, सपना के घर वालों ने कराया, तो यहाँ पे तो सपना के ससुराल वालों को और आगे आके इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए, पूरी तरीके से मदद करनी चाहिए। और इवन जिसके ऊपर भी जो भी चीजें हैं ना वो शक करके, और वैसे भी यहाँ पे जो भी केस होगा ना वो अज्ञात के खिलाफ ही होगा। चीजें थोड़ी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, थोड़ा लड़ना पड़ेगा, ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें हैं। और रही बातें जान गई है किसी की, ना ये टॉपिक था, ना टॉपिक है, ना कोई टॉपिक रहेगा। ये एक्चुअली में एक दर्द है, एक बच्चे का जो अपने सारे सपने छोड़ के गया है। राजवीर का केस ना कभी दबा था, ना कभी दबेगा। जब तक सुशांत सिंह का जब केस दोबारा उठ सकता है, दिशा सालियान का उठ सकता है, तो राजवीर का क्यों नहीं। अफसोस की बात यह है कि राजवीर के केस में राजवीर के घर वाले ही उनके साथ नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, जो भी दूध का दूध होगा, पानी का पानी सामने जरूर आएगा। एंड सत्य, देखिए बार बार ये चीजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि सच अपने आप को बाहर लाने के लिए पूरी तरीके से परेशान है, व्याकुल है, इसलिए ये बार बार मुद्दा उठता है। और मैंने इस विषय में कभी ना हार मानी थी, ना कभी हार मानूंगी। और सपना की बात रही, सपना साथ देगी या नहीं देगी, एक बार ही तो मौका मिलेगा ना सपना को भी कुछ भी करने का। नहीं तो मैं जो भी करना ना, मुझे मिलना था, मुझे रास्ता मिल चुका है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। सपना ने कंसेंट दिया है, सपना डर रही थी ना, सपना के साथ मैं खड़ी हूं। सपना जिस जगह जग गई थी, सपना जिस जगह नहीं जाना चाहिए वहां ना जाकर के जिस जगह नहीं जाना चाहिए सपना वहीं चली गई थी। उसको सही जगह जाना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। एंड मुझे बस 2-3 बातें खटकती हैं। अंकल जी ने साथ देने का कह के भी साथ क्यों नहीं दिया, सवाल अभी भी मन में है, दिल में है, जो कि अब कानूनी तौर पे बाहर निकलेंगे। अंशु ने बोला अलका दीदी हम आपके साथ हैं, उसके बाद फोन का रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। अंशु ने अभी तक किसी भी चीज का जवाब, जैसे कि सब चीजों का जवाब देती थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब उसका नहीं आया। कॉल किया था, नहीं उठाया।
तो किस तरीके से हेल्प करना चाहती थी। राजवीर का जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें रीजन क्यों नहीं लिखा गया कि किस वजह से डेथ हुई है, ये सारे कॉज बनते हैं कि ये सस्पिशियस है। एंड मैं पहले भी कही थी, आज भी कही थी, क्योंकि आज कुछ बहुत बड़ा क्ल्यू हाथ में लग चुका है जो कि बहुत जल्द पता चलेगा आप लोग को, और मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। बता इसलिए रही हूँ कि मेरी सेफ्टी बहुत जरूरी है। मेरे जाने का दिन, टाइम, सब कुछ फिक्स हो चुका है। मैं जब घर से निकलूंगी लाइव लोकेशन मेरे लॉयर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ मेरा लाइव लोकेशन शेयर होगा, और बता के निकलूंगी इसलिए क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही जिसके जो भी लोग हैं वो जरूर हों। और मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए मेरे घर वाले कभी भी ऐसे नहीं है कि मेरी मौत पे पैसा खा लेंगे और सुलह कर लेंगे, समझौता कर लेंगे या जो भी कर लेंगे। मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। तो बस इतना कह लीजिए कि अब इस जो राजवीर का केस था ना, इसके अंत का टाइम आ चुका है। जितने लोगों ने अपने दिल में राजवीर भैया के लिए दर्द रखा था ना, वो दर्द को जगाए रखें, क्योंकि टाइम आ गया है उन दोनों छोटी बच्चियों को, माँ बाप को इंसाफ देने का। लेकिन हाँ, माँ बाप में मैं सिर्फ पिताजी से बहुत ही इस बात से नाराज हूँ कि जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि आपने ड्राइवर के मालिक के साथ, जो गाड़ी के मालिक थे उसके साथ आपने लेन देन करके जो फिक्स किया, जो ले लिया, अगर आपने अंकल लिया ना, सच में ये बात अगर सच्ची है, जो बात पता चली है, तो सच में बताऊं आपको नींद नहीं आती होगी। एक बार अपनी पत्नी से पूछा होगा कि उसके सीने में कितना दर्द है। वो होली के दिन रो रही थी, उसका दर्द आपको दिखा, एक माँ का दर्द। वो माँ अपना दर्द एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पता नहीं दुनिया कैसी कैसी है। वो मतलब माँ की तो पूरी दुनिया ही, मेरे को किसी से कोई लगाव नहीं है, ना ही मेरे को उनके पिता से कोई लगाव है, ना ही मुझे उस बच्ची से कोई लगाव। मेरे को उस माँ से, सपना और सपना की बच्चियों से उजड़ी इनकी दुनिया है। और जिस माँ के दोनों बच्चे चले गए उस माँ पे क्या बीतती होगी हे भगवान। वो दिन किसी को मत दिखाना प्रभु, किसी को मत दिखाना। होली के दिन वो माँ जब थाली उठा करके बच्चों के आगे रख रही थी ना, ये पता है क्यों बार बार ऐसा होता है? क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला है। अगर न्याय मिल जाता ना तो आत्मा में तसल्ली मिल जाती कि जो लड़का गया उसको तसल्ली, इसको न्याय मिल चुका, लेकिन न्याय नहीं मिला है, इसलिए बेचैनी है, बौखलाहट है, एंड ये होगा। मेरे चैनल पे और कोई बातें तो नहीं आ रही ना, और कोई बातें नहीं आ रही है, लेकिन राजवीर का जो मैटर था, ये मैटर जड़ तक पहुंचेगा। जो भी रिजल्ट होगा, अगर कंप्लेन लॉन्च हुई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कंप्लेन लॉन्च अगर नहीं हुई वो भी बताऊंगी आप लोगों से। बस आप लोग प्रे कीजिएगा आज नवरात्रि के दिन कि जैसे महिषासुर का सर्वनाश हुआ था, उनका कहते हैं ना कि संहार किया था माँ दुर्गा ने, उसी तरीके से राजवीर केस में जो भी कल्प्रिट है, मैं नहीं जानती कौन कल्प्रिट है, जो भी कल्प्रिट है उसका संहार होना चाहिए। और बहुत दिन हो गए, अपनी जो भी उस गाड़ी को चला रहा था, मैं सोचती कि क्या उसकी आत्मा नहीं गवाही देती होगी? वो जीता कैसे होगा कि उसने एक घर बर्बाद कर दिया, कि माँ के दो लाल थे जिसमें एक लाल को उसने छीन लिया, उस पत्नी का सुहाग छीन लिया, बच्चों का बाप छीन लिया, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। लेकिन भाई क्या बोलूं मैं, शब्दों में तो कोई बात ही नहीं है। जिसको निशब्द है कुछ शब्द, उनको निशब्द ही रहने दीजिए। और अलका एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी, अलका जो कहती है वो करती है, और जो कह दिया है उसको डेफिनेटली करना है। कोई व्यूज का चक्कर नहीं था। व्यूज का चक्कर होता तो मैं इतने दिन शांत बैठी रहती। मैं अपना काम कर रही थी। बैक स्टेज में मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं, जो बहुत जल्दी आप सभी को बारी बारी से गुड न्यूज मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। माता रानी कृपा हुई तो बहुत जल्दी मिलेगा। मैं बैक स्टेज में कुछ काम कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी।